बहुत पुरानी बात है। एक अजीम सल्तनत थी जहाँ ताकतवर और अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियासत में अमन था, खुशहाली थी, लेकिन बादशाह के दिल में एक फिक्र रहती थी, अपनी बेटी की फिक्र। नवाब ज़रीफ की एक ही बेटी थी, शहजादी महरमा। महरमा सिर्फ नाम की ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी सोना था। उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं। उसकी मुस्कान में सुबह का नूर था। पूरी रियासत में उस जैसी न कोई थी, न हो सकती थी। ये बाग और फूल सब मेरे लिए कितने खुशनुमा हैं। उसे देखने के लिए दूर दूर से शहजादे आते, अमीर लोग, नवाब और सरदार आते, बड़े बड़े खानदान वाले आते। सब अपनी दौलत का दिखावा करते, अपने महल बयान करते, अपने लाखों के जेवर पेशा करते। मेरी बेटी के लिए दौलत नहीं, बस एक बहादुर मर्द चाहिए जो रियासत संभाल सके। और फिर एक रोज बादशाह ने दरबार में एक ऐसा चैलेंज सुनाया जिसने पूरी रियासत को हैरान कर दिया। जो लड़का चांद तोड़कर मेरे दरबार में लाएगा, वही शहजादी महरमा का दुल्हा बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। चांद? आसमान का चांद? कोई इंसान भला चांद कैसे तोड़ सकता है? लेकिन बादशाह की बात ही ऐसी थी जो सुनने में नासमझी लगे, मगर अंदर कोई गहरी सोच छुपा के रखे। उसी रियासत के एक छोटे से कोने में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम नोमान था। न दौलत थी, न महल, न नाम, मगर उसके सीने में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। नोमान ने शहजादी महरमा को सिर्फ एक बार देखा, मगर वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बन गया। ये कौन है इतनी रोशनी? महरमा की आंखें, उसकी मुस्कान, उसका चलना, नोमान के लिए सब कुछ वही बन गया। वो जानता था ये मोहब्बत नामुमकिन है, जमीन और आसमान का फर्क। और जब बादशाह का चैलेंज गूंजा, नोमान ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। ये गरीब चांद तोड़ेगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सपने भी अमीराना देखता है। नोमान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और दिल में एक पक्का इरादा बांध लिया। शहजादी, मैं चांद भी तोड़ लाऊंगा। उस रात शहजादी महरमा अपने महल की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे शहर की रोशनी थी और कहीं दूर वो गरीब लड़का। महरमा के दिल में कुछ हुआ, एक दर्द, एक फिक्र, एक ऐसी फीलिंग जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। वो नज़र, साफ, सच्ची, बिना लालच के। महरमा वो पल कभी भूल नहीं पाई। मगर वो जानती थी, शहजादी और गरीब लड़का, दुनिया ऐसे रिश्ते नहीं मानती। महरमा से रहा नहीं गया। उसने कलम उठाया, कागज लिया और एक खुफिया खत लिखा और अपने खुफिया कासिद के हाथ नोमान तक भेज दिया। कुछ घंटों बाद नोमान के हाथ वो खत था। उसने पढ़ा, एक बार, दोबारा, तीसरी बार, और आंखों में आंसू आ गए। दिल ने कहा, रुक जा नोमान, मगर फिर अंदर से आवाज आई, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज होता है। नोमान ने खत सीने से लगा लिया, आंखें बंद की और फैसला कर लिया, मैं चांद भी तोड़ लाऊंगा। उस रात नोमान अपनी माँ के पास गया। वो बुढ़ी औरत जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पाला था। नोमान ने माँ के पांव छूकर दुआ ली। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर माँ ने अपने गले से ताबीज उतारी और नोमान के गले में डाल दी। नोमान ने माँ को गले से लगा लिया और फिर उठकर शहर छोड़ दिया। वो पुराने जंगलात की तरफ निकल पड़ा, जहाँ अंधेरा इतना गहरा होता है कि रोशनी भी डर के चलती है। लोग कहते थे इस जंगल के अंदर जादू की गुफा है, जहाँ आसमान की कुव्वत जमीन पर उतरती है। 3 दिन 3 रात, भूख, थकान, सर्दी, मगर नोमान रुका नहीं। जब भी रुकने का दिल करता, महरमा का चेहरा याद करता और कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाते। तीसरी रात जब जंगल बिल्कुल खामोश था, दूर झाड़ियों के पीछे नीली बनफशाई रोशनी। गुफा का दरवाजा। नोमान गुफा के दरवाजे के पास रुका, गहरी सांस ली और अंदर देखा। वहाँ एक अजीब सी रोशनी थी, न आग की न चांद की। गुफा के अंदर हवा इतनी ठंडी थी
कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारें शीशे जैसी चमक रही थीं और कहीं से एक गहरी आवाज आ रही थी, जैसे पानी की, जैसे हवा की। और तभी एक अजीब सी मखलूक सामने आई। तुम चांद चुराना चाहते हो, मगर उसकी कीमत तुम्हारी यादें ही होंगी। अगर मेहरमा मिल जाए तो यादें ही भी कुर्बान। नूरा ने गहरी सांस ली और अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। रोशनी के अंदर से एक खूबसूरत मखलूक उतरी। ये लूमा है, ये तुम्हें चांद तक ले जाएगी। चांद सिर्फ बहादुरों को मिलता है। तुम्हारा दिल साफ है नुमान, मोहब्बत तुम्हारी ताकत है। लूमा ने अपने चमकते पर फैला दिए और लूमा ने परवाज की। लूमा तेजी से ऊपर उठी और नौमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा तेज थी, ठंडी थी, मगर नौमान को डर नहीं लगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था। नीचे पूरी रियासत छोटी छोटी लग रही थी, महल खिलौने जैसा। बादल रास्ता छोड़ रहे थे, सितारे देख रहे थे, जैसे पूरा आसमान गवाह बन रहा हो इस मोहब्बत का। और चांद पहले दूर, फिर करीब, फिर और करीब। नौमान ने अपनी माँ की तवीज़ मजबूती से पकड़ ली। नौमान ने अपनी माँ की तवीज़ मजबूती से पकड़ ली और चांद धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगा। पूरी रियासत सो रही थी जब ये हुआ। पहले एक हल्की सी रोशनी आई, फिर थोड़ी और, फिर इतनी तेज कि लोग नींद से जाग गए। चांद, आसमान का चांद, जमीन की तरफ आ रहा था। कुछ रो रहे थे, कुछ हैरान, कुछ घुटनों के बल गिर गए। बादशाह का महल रोशनी से भर गया। पूरी रियासत एक जगह जमा हो गई। और फिर नौमान आया। तुमने कर दिखाया। मैं चांद तुम्हारे लिए लाया हूँ मेहरमा, मगर तुम्हें कैद नहीं करना चाहता। ये चांद, ये मोहब्बत सब तुम्हारा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। आज से तुम गरीब नहीं, इस सल्तनत के वारिस हो बेटा। मोहब्बत कायद नहीं होती और चांद भी जमीन का नहीं। पहले हर तरफ रोशनी फैली, लेकिन फिर धीरे धीरे चांद की चमक कम होने लगी। उसकी रोशनी हल्की होती चली गई और पूरी रियासत पर अजीब सी उदासी छा गई। आसमान भी खाली सा लगने लगा। सब ने महसूस किया चांद अपनी जगह पर नहीं था। तब चांद ने खुद ही अपना रास्ता चुना। वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठा, फिर और ऊपर गया और फिर अपनी असली जगह आसमान की बुलंदी पर लौट गया। और जैसे ही चांद वापस पहुंचा, उसकी पूरी रोशनी दोबारा चमक उठी। इतनी रोशनी कि पूरी रियासत उसमें नहा गई। ऐसी रात जो पहले कभी नहीं आई थी, ऐसी रोशनी जो आंखों को सुकून देती थी। ये असली मोहब्बत थी, ये असली बहादुरी थी। Step into magic again. Subscribe.